प्रश्नावली 1.1 का हम सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल क्या है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। प्रश्न कहता है कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या इसने लिखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरी जो संख्या लिखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5, तो ये दिखाना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं, ये क्यों हैं भाज्य संख्याएं। अब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जो खुद से भी भाग होती हैं और 1 से भाग होती हैं, इसके अलावा भी किसी और नंबर से भाग होती हैं। जैसे ये 2 है, 3 है, 5 है, ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि या तो ये खुद से भाग होती हैं या 1 से भाग होती हैं। जैसे 5 ले लिया, 5 को अगर हम भाग करेंगे पूरा पूरा तो या तो ये 1 से भाग होगी पूरी पूरी या 5 से होगी। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब इसके ही विपरीत भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो खुद से भी भाग होती हैं और 1 से भी भाग होती हैं और उसके अलावा भी किसी से भाग होती हैं। जैसे 6 है, 6 क्या है, 2 से भी भाग होगा, 3 से भी भाग होगा, 6 से भी भाग होगा और 1 से भी भाग होगा, माने इसके गुणनखंड कितने आ गए, 2 से ज़्यादा आ गए। ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमें ये शो करना है कि ये दोनों संख्याएं जो हैं ये भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं। तो इसको हम भाज्य संख्या दिखाने के लिए क्या दिखा देंगे, इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा दिखा देंगे। मतलब एक खुद संख्या और 1 के अलावा एक और कोई गुणनखंड दिखा देंगे, फिर हम कह देंगे क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हैं अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। ऐसे हम इस सवाल को करेंगे। जो भाज्य संख्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वे ही होती हैं जो खुद से भाग होती हैं और इसके अलावा किसी और नंबर से भी भाग होती हैं, उनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हम जानते हैं भाज्य संख्याओं के के 2 से अधिक भाजक होते हैं। भाजक माना भाग करने वाले होते हैं, भाजक होते हैं। ठीक है, भाज्य संख्याओं के 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं। अब हमारे पास दी गई संख्या क्या है, हमारे पास दी गई संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो अब देखो इसमें यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो हम 13 को कॉमन निकाल लेंगे, है ना। तो ये क्या बचेगा हमारा, 7 गुणा 11 जमा 1 बचेगा, और 7 और गुणा 11 क्या हो गए, 77 हो गए प्लस 1, और ये 77 प्लस 1 हो गया हमारा 78। तो अब इस 78 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 78 को मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 6। तो यहाँ हमें क्या देख रहे हैं कि ये संख्या जब मैं सोल्व करते गया इस संख्या को, तो इसके गुणनखंड ये आए 13 आए 13 आए 6 आए, और हमें पता है ये संख्या 1 से तो भाग होगी और 13 से भाग हो रही है, और 13 के अलावा एक नंबर से और भाग हो रही है, 6 से और भाग हो रही है। तो हमने दिखा दिया कि इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा तो होंगे ही होंगे। अगर हम इसको 6 को भी आगे तोड़ सकते हैं तो इसके गुणनखंड 13 आगे, अगर इसको हम आगे खोल दें तो 6 को 2 गुना 3 और लिख सकते हैं। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए, एक 13 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 1 तो होगा ही। मतलब इसके गुणनखंड 1 2 3 और 13, 4 गुणनखंड आ गए, और 4 गुणनखंड आ गए तो इसका मतलब ये संख्या भाज्य संख्या होगी। तो बस हम इसको इसमें ऐसे ही लिख देंगे कि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। तो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि
इस संख्या के 2 से अधिक एक 6 13। भाई 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 2 से अधिक, ये गुणनखंड लिख दिया हमने, 2 से अधिक भाजक हैं, मतलब भाग देने वाली संख्याएं हैं 2 से ज़्यादा। अतः यह एक भाजक संख्या, यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब हम दूसरी संख्या देख लेते हैं। हमारे पास दूसरी जो दी हुई संख्या क्या है, दूसरी दी हुई संख्या है, दूसरी दी हुई संख्या क्या है हमारे पास, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5। अब देखो 5 दोनों में आया हुआ है, यहाँ पर भी 5 आया हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है। इसको हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा अंदर क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा में 1, ये हमारा बच गया। अब देखो ये जो इनकी अगर गुणा करेंगे हम, इसको हम गुणा करके लिख देंगे तो 5 गुणा, इन सब की गुणा आएगी हमारी 1008 गुणा आएगी प्लस 1, और इसको अगर जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा 1009। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि देखो इसके गुणनखंड एक तो 5 आया है, इसका एक 1009 आया है, मतलब 5 और 1009 तो इसके गुणनखंड आए ही आए हैं, और एक तो होता ही है, हमको पता है। तो हमने दिखा दिया इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा आए हैं, और 2 से ज़्यादा गुणनखंड आती है वो संख्या क्या बन जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। इसलिए हम क्या लिख देंगे, अतः इस संख्या के भाजक इस संख्या को जो भाग करने वाली संख्याएं वो कितनी होगी, 3 होगी, 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं। हमने ये दिखा दिया कि इसके जो भाजक हैं वो 2 से अधिक हैं, तो अतः ये क्या होगी, यह भी एक, अतः यह भी एक क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। यही हमें दिखाना था कि यह एक भाज्य संख्या है। तो ये हमारा सवाल नंबर 6 पूरा हो गया है। अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 7 देखेंगे। आज के लिए इतना ही।